नमस्कार। प्राइम न्यूज इंडिया में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ऑर्थोपेडिक सर्जन के इंटरव्यू के बाद आज हम एक विशेष कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं जो फिजियोथेरेपी का क्षेत्र है। ऑर्थोपेडिक सर्जरी में, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट में फिजियोथेरेपी अगर ना हो तो सिर्फ मेडिसिन से, ट्रीटमेंट से मरीज को एडवांटेज नहीं मिलता है। और इसी को देखते हुए हमारी टीम ने यह महसूस किया कि जिला सिवान और गोपालगंज के जो भी सुप्रसिद्ध फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनसे मुलाकात की जाए और फिजियोथेरेपी के संदर्भ में उनसे चर्चा की जाए। तो आज हम पहुंचे हैं गोपालगंज के मीरगंज और यहाँ से मीरगंज फिजियोथेरेपी सेंटर के वरिष्ठ सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रदीप कुमार मुखातिब हो रहे हैं। डॉक्टर प्रदीप कुमार जो फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से अपना ख्याति अर्जित कर रहे हैं और विश्वसनीय चिकित्सा से आम जनों के दिल में जगह बना रहे हैं। डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइम न्यूज़ के आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग बात करेंगे फिजियोथेरेपी पे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि फिजियोथेरेपी आज के डेट में एक अहम योगदान है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन और ऑर्थो से रिलेटेड जो भी समस्या है उसमें फिजियोथेरेपी का एक बहुत ही अहम रोल है। लेकिन जागरूकता की कमी के वजह से बहुत सारे पेशेंट इस चीज़ से वंचित रह जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि ऑर्थो का जो भी ऑपरेशन वाला जो भी किसी तरह का, जैसे हिप रिप्लेसमेंट हुआ, नी रिप्लेसमेंट हुआ या फिर शोल्डर में किसी तरह का नेल प्लेटिंग हुआ, तो उस कंडीशन में जो स्टीफनेस हो जाते हैं उसके लिए सबसे बेहतर उपचार फिजियोथेरेपी ही है। तो फिजियोथेरेपी आजकल डॉक्टर्स भी, जो भी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स हैं, वो लोग इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि जो भी स्टीफनेस है, रेंज जो पेशेंट का, मान लीजिए कि शोल्डर में प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद जब ऑपरेशन हुआ तो हाथ जाम हो गया। अच्छा। अब हाथ को फ्री करने के लिए एक फिजियोथेरेपी बहुत ही बेहतर उपचार है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे पैरालिसिस है, स्ट्रोक किसी को हो गया, उस कंडीशन में मेडिसिन से ज़्यादा रिकवरी फिजियोथेरेपी से होता है। तो एक बेहतर उपचार के लिए फिजियोथेरेपी बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है। और हालिया दिनों में हमने एक दो ऐसे केसेस देखे, जैसे GBS बहुत ही रेयर बीमारी है और इस केस में फिजियोथेरेपी के ट्रीटमेंट पे भी बहुत सारे पेशेंट हैं जो 3-3 साल, 4-4 साल लग जाते हैं जिस पेशेंट को ठीक होने में। हमने 3 महीने से 4 महीने में ऐसे पेशेंट को बिल्कुल क्योर कर दिया। और अभी आप अपने दर्शक को दिखा भी सकते हैं। सेंटर में ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड और क्रॉनिक केसेज आए हैं जो डॉक्टर ने कहा है कि मतलब ये जो है हमारे समझ से बाहर की बात है, खतरे से बाहर की बात है, उसमें उन्होंने रिस्क नहीं लिया है। लेकिन डॉक्टर प्रदीप कुमार जो मीरगंज फिजियोथेरेपी सेंटर के सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनके यहाँ जो एडमिट पेशेंट हैं उन्हीं की जुबानी हम जानते हैं कि मरीज की समस्या क्या थी और अभी मरीज क्या महसूस कर रहे हैं। आइए हम सीधे बात करते हैं। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम राजन पांडे है और मैं हथुआ से बिलोंग करता हूँ। और मैं जब फिजियोथेरेपी से डायग्नोस हुआ था, इससे GBS से, तो मैं फर्स्टली सीढ़ी पर ना चढ़ पाता था ना उतर पाता था। सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते अचानक से मेरा पैर मुड़ जाता था और मैं गिर जाता था। अच्छा। फिर धीरे धीरे जब मेरा पैरालाइज होना, पैर पैरालाइज होना स्टार्ट हो गया। पहले उंगली से स्टार्ट हुआ पैर के, फिर घुटनों में आया, फिर धीरे धीरे कमर तक पैरालाइज हो गया, फिर धीरे धीरे हाथ मेरा पूरा पैरालाइज हो गया। इवन मेरा नेक से पूरा पैरालाइज था। अच्छा। बस ब्रेन और माउथ ठीक था और फिर इवन यहाँ तक था कि खांसने और छींकने तक में प्रॉब्लम, मतलब फेफड़ा भी पैरालाइज हो चुका था। अच्छा, ये बात थी। पूरा का पूरा फेफड़ा भी पैरालाइज हो चुका था। मैं खांस नहीं पाता था, छींक नहीं पाता था। फिर मैं डॉक्टर के पास गया गोरखपुर, वहाँ पता चला 3-4 दिनों बाद कि इसको GBS हो गया है। बहुत सारे डॉक्टरों से दिखाया भी, बट किसी को बीमारी का पता ही नहीं चल रहा था। यहाँ मीरगंज में दिखाया, गोपालगंज में राजीव रंजन को दिखाया, बट कोई नहीं पहचान पाया कि कौन सी बीमारी है। तो वहाँ गए हम गोरखपुर में, फिर वहाँ पता चला कि GBS बीमारी है। फिर वहाँ का ट्रीटमेंट हुआ और डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी अलाउ कर दिया कि आपको फिजियोथेरेपी कंटिन्यूली लगभग 2 साल तक कराते ही रहना है। फिर यहाँ आए हम और यहाँ प्रदीप सर की हेल्प मदद से
3 से 4 महीने में मैं इतना पर आ गया हूँ कि अब मैं साइकिल चला करके कहीं भी आ जा सकता हूँ। देखिए, मरीज की जुबानी ही यह बात हम सुन रहे हैं कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब मैं आया था तो उस समय मैं निराश था, डिप्रेशन में था कि अब मैं जीवन का जंग हार चुका हूं। लेकिन डॉक्टर प्रदीप कुमार, जो मीरगंज फिजियोथेरेपी सेंटर के सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनके कुशल नेतृत्व में, मार्गदर्शन में और उनके मेडिकल टीम ने जो काम किया, उसी का प्रभाव है कि आज मीडिया के सामने, प्राइम न्यूज़ इंडिया के सामने मरीज ने खुल के बात किया और कहा कि मुझे एक नया ज़िंदगी मिला है। आइए हम तस्वीर दिखाएंगे। सर, आपका स्वागत है। थोड़ा सा हम चाहेंगे यहाँ पर आप आएँ। कई महामहिम जी गणमान्य लोगों के द्वारा आपको प्रशस्ति पत्र, मेडल दे के सम्मानित किया गया है। तो थोड़ा सा बताएं कि ये अवार्ड आपको किन किन क्षेत्रों में मिला है? चिकित्सा के क्षेत्र में ही बहुत सारा सम्मान हमको मिला है और बहुत ही कम समय में जो सम्मान हमको मिला है, इसके लिए हमारे सभी शुभचिंतक, हमारे गुरुजन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और लगातार ये फिजियोथेरेपी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें बिना परिश्रम के किसी भी पेशेंट का रिकवरी संभव नहीं है। कारण क्या है कि हम लोग को फिजिकली बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है किसी एक पेशेंट को भी क्योर करने में। इस कंडीशन में हम लोग बहुत मेहनत करके किसी भी पेशेंट को ठीक करके जो अनुभूति हम लोग को होती है वो बहुत ही सुखद है और बिना मेहनत के, बिना प्रयास के ये संभव नहीं है। हम लोग लगातार एक सेवा भाव से काम कर रहे हैं जिसका नतीजा मिल रहा है और ये अवार्ड जो है उसी का एक पार्ट है। लोग ठीक होते जा रहे हैं, काफिला बनते जा रहा है, लोग सम्मानित कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत सर, आप पहले फिजियोथेरेपिस्ट हैं कि मैं देख रहा हूं कि कई नामी पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया। कई जो गणमान्य शख्सियत हैं उन लोगों ने आपके इस काबिलियत को देख करके, आपसे प्रभावित होकर के उन्होंने प्रशस्ति पत्र और मेडल दे करके सम्मानित करने का काम किया। तो कुछ बतलाएं। जैसे अभी हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं मीरगंज फिजियोथेरेपी सेंटर का, जहां डॉक्टर प्रदीप कुमार को फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कई पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित होने का सौभाग्य हासिल हुआ है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। और एक ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट जो इन दिनों काफी शोहरत हासिल कर रहे हैं और इन्होंने कहा कि मेरी कोशिश है कि फिजियोथेरेपी को एक ऊंचाई दिया जाए और जिस लिए फिजियोथेरेपी की शुरुआत हुई है, इसका जो मुख्य एम एंड ऑब्जेक्टिव है उसको धरातल पर लाया जाए। जी बिल्कुल। तो सर, कैसे फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में आना हुआ? इस क्षेत्र में आपने करियर क्यों बनाया? जी, सबसे पहले हम तो कोशिश में थे कि पेशेंट जो भी हैं, फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में आने का कारण ये है कि इस फील्ड में बहुत ही कम गिने चुने लोग हैं और जो लोग हैं वो भी अपना स्ट्रीम चेंज इसलिए कर रहे हैं ताकि इसमें बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। लेकिन एक सेवा भाव, मेरा पटना में एक क्लिनिक था, पटना में प्रैक्टिस था, उसके अलावा मेरा होम टाउन है यहाँ पे। तो यहाँ हम जब आए तो हमको पता चला कि फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट कराने के लिए लोगों को सिवान और गोपालगंज का सफ़र करना पड़ता है, बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है। तो ये सोच के हमने मीरगंज में सेंटर डाला और अच्छा काम कर रहे हैं। उसका नतीजा देखने को भी मिल रहा है कि पेशेंट ठीक हो रहे हैं और बहुत खुशी मिलता है। हाल ही के दिनों में उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी के तरफ से और माननीय श्री मंगल पांडे जी के तरफ से भी एक सम्मानित किया गया हमको। और हम तो यहाँ पे काफ़ी दिनों से कार्य कर रहे हैं, लगभग 3 साल से ज़्यादा हो गया। सैकड़ों पेशेंट को ठीक किए हैं। बच्चा का आजकल का एक खास बीमारी दिखने को मिल रही है, एक सीपी चाइल्ड होता है। सीपी चाइल्ड, अच्छा। इस पे हम विशेष बात करना चाहेंगे। इसका कारण ये है कि बच्चा जब पैदा हुआ तो अगर वो तुरंत रोया नहीं किसी कारणवश, तो उसमें सेरिब्रल पाल्सी नाम का एक बीमारी होता है जो धीरे धीरे जो ग्रोथ रेशियो जो होता है बच्चे का, वो स्लो हो जाता है। और ये रेशियो को बरकरार रखने के लिए फिजियोथेरेपी एक अहम योगदान है उसका। लेकिन अवेयरनेस के कमी से सही समय पे लोग पहुंच नहीं पाते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि लोगों में इस बात
का अवेयरनेस पहुंचे, ताकि सही समय पे उपचार किया जा सके और सीपी चाइल्ड को पूरी तरह से ठीक किया जा सके। जी देखिए, हम चाहेंगे हमारे जो सहयोगी कैमरामैन हैं, हम एक बार फिर से तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि डॉक्टर प्रदीप कुमार के इस फिजियोथेरेपी सेंटर में हम आज पहुँचे। और चूँकि मीरगंज की बात हो रही है तो यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो प्रतिदिन यहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में उनका अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, विशेषज्ञता है और उस क्षेत्र में महारत रखते हैं। लेकिन फिजियोथेरेपी की अगर बात करें तो फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में डॉक्टर प्रदीप कुमार ने यहाँ जो अपना कार्य किया है, मुझे लगता है कि पहले फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो कि इतना हम कह सकते हैं कि एक ज़बरदस्त प्रभाव इन्होंने अपने डायग्नोसिस से दिखलाया है। और इसी का वजह है कि कई लोग दूर दराज से इनके पास पहुंच रहे हैं। हमारा मकसद प्रचार प्रसार नहीं है, बल्कि लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने का हमारा प्रयास है कि जो लोग इलाज के नाम पर उनका शोषण होता है, दोहन होता है और गलत जगह जा कर के वो फंस जाते हैं, फिर उन्हें निराशा हाथ होती है। और इसी चीज़ से उनको बचाने के लिए हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है। तो अगर फिजियोथेरेपी का कोई समस्या हो तो आप अविलंब मीरगंज फिजियोथेरेपी सेंटर के सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रदीप कुमार से मिल सकते हैं। कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट है, इनसे मुलाकात कर सकते हैं और तमाम समस्याओं का समाधान भी होगा। सर, हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।